जम्मू कश्मीर के राजौरी से लश्कर के 3 आतंकियों को पकड़ा गया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। 2 AK-56, 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड और 1 लाख कैश बरामद किया गया है। ये सभी हथियार पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए इन 3 आतंकियों तक पहुंचाए। इसी पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राजू केरनी इस वक्त हमारे साथ हैं। जैसे हमने आपको बताया कि लश्कर के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। राजू केरनी, और क्या डिटेल्स हैं? ये 3 आतंकवादी बताया जा रहा है दक्षिण कश्मीर से राजौरी पहुंचे और इतने भारी मात्रा में जो हथियार बरामद किए गए हैं, और बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। जी, सुरक्षा बलों की ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है और 1 महीने में हम बात करें, ये दूसरा ऐसा मौका है जब सुरक्षा बलों ने इससे पहले जो है कुछ दिन पहले जो है सुरक्षा बलों ने मेंढर इलाके में जो है ऐसे ही एक जो है मिलिटेंट्स की कंसाइनमेंट जो थी हथियारों की वो पकड़ी थी, जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर जो है एक महिला समेत 2 ओवरग्राउंड वर्कर उसमें गिरफ्तार हुए थे। और उसके बाद ये जो ये कल रात को जो ये पकड़ी गई है ये कंसाइनमेंट राजौरी का जो शहर है उससे बिल्कुल लगभग 3 किलोमीटर का फासला होगा। यहाँ से ये एक जॉइंट ऑपरेशन में जो पुलिस को ये जो कामयाबी मिली है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात जो है कि ये चीज़ अभी ये जानने वाली है कि क्या ये हथियार जो हैं कश्मीर घाटी में जो प्रेशर बढ़ रहा है मिलिटेंट्स के ऊपर, उसके वजह से जो है हथियार लेके मिलिटेंट्स जो है राजौरी में कोई बड़ा कारनामा करने के लिए आए थे। यहाँ सीमा पार से हथियार जो हैं वो जो है यहाँ पे पहुंचे गए हैं और उनको लेने के लिए ये लोग यहाँ पे आए थे। ये सारी चीज़ों का खुलासा अभी थोड़ी देर बाद जो है पुलिस अधिकारी जो है उच्च पुलिस अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं राजौरी में, और वो जो है लगभग 1:30 बजे दिन को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें ये जानकारी देंगे कि इनकी ये हथियार जो है इनके पास कहां से आए, ये कोरियर बन के जो है हथियार पहुंचा रहे थे या ये हथियार लेके वहां से आए हैं। क्योंकि इनका जो ताल्लुक है, ये रहने वाले जो हैं ये शोपियां पुलवामा इलाका के रहने वाले हैं, जो कि मुगल रोड के बिल्कुल नज़दीक है। और मुगल रोड से राजौरी जो है वो उसमें जो है वो उसी रास्ता का जो है वहाँ से आता है। तो ये अपने आप में एक नया रूट जो है इन्होंने, हालांकि रूट पहले भी था ये, लेकिन ये नया जो है 1 महीने में अगर देखें तो 2 तरीके के जो है इस किस्म में ये 2 तरीके जो तैयार किए हैं मिलिटेंट्स ने, कि पहले ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी मोबिलाइज किया और उसके बाद मिलिटेंट्स को मोबिलाइज किया। ये अपने आप में चिंता का विषय भी है, क्योंकि राजौरी पुंछ दोनों जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाके हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंट्स को जो है घुसपैठ में नाकाम रहने के बाद हथियार जो है पहुंचाने की ये साजिश जो है ये अपने आप में एक नई की टेक्निक है। क्योंकि जम्मू सेक्टर में ये सीमा पार से सुरंगें खोद के यहाँ ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचा रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है इस किस्म के हथियार जम्मू में कहीं माहौल बिगाड़ने की ये साजिश तो नहीं हो रही है। और साथ ही साथ आप जो कह रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 बजे होगी तो ये पता चलेगा तफसील से कि हथियार कैसे पहुंचे, क्योंकि जानकारी ऐसी मिल रही है कि पाकिस्तान अब अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन के जरिए ये आतंकियों तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। और ये जो 3 आतंकवादी हमने आपको बताया ये दक्षिण कश्मीर के रहने वाले बताए जाते हैं। और भी डिटेल्स जैसे ही हमें मिलेगी आपको जरूर बताएंगे। और दूसरी बड़ी खबर, अल-कायदा के 9 संदिग्ध आतंकवादी जो आज पकड़े गए हैं उनमें से 4 कश्मीर जाने की योजना बना रहे थे। पाकिस्तान के आतंकियों के इशारे पर हथियार देने के लिए कश्मीर जाने वाले थे। सभी संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। मुर्शिदाबाद में 6 आतंकियों को दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर को दहलाने का भी इनका प्लान था। तो ये देखिए कितने खतरनाक मंसूबे इन आतंकियों के जिनकी गिरफ्तारी हुई है। केरल और पश्चिम बंगाल से इन्हें पकड़ा गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA ने इन 9 आतंकवादियों को पकड़ा है। 9 संदिग्ध आतंकवादी, और 4 जो हैं इनमें से वो कश्मीर जाने की योजना बना रहे थे। और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर को दहलाने का भी इनका प्लान था। अब ये जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। अब इनको गिरफ्त में ले लिया गया है, पूछताछ इनसे लगातार जारी है। और 6 जो आतंकवादी हैं जो इनमें पश्चिम बंगाल में पकड़े गए उन्हें कोर्ट में भी पेश करने की तैयारी हो रही है। और राजू राज हमारे साथ हैं। राजू राज, ये 9 आतंकवादियों की गिरफ्तारी, इनमें से 4 कश्मीर जाने वाले थे। ये बहुत ही अहम जानकारी। और दिल्ली एनसीआर को दहलाने का भी प्लान। देखिए, निश्चित तौर पर मीमांसा एक बड़ी कामयाबी कर सकते हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है इन आतंकियों के खिलाफ। अलकायदा के जो 9 आतंकी है जिसमें से 4 कश्मीर जाने की प्लानिंग में थे, कहीं ना कहीं एक बड़ी योजना को अंजाम देना था। राजधानी दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इनके निशाने पर थे और लगातार इसी लाइन पे इनसे पूछताछ की जा रही है कि राजधानी दिल्ली में
कौन ऐसे लोग थे जो इनको शेल्टर देने की प्लानिंग में थे, जो शेल्टर देने थे, ये क्या जो स्लीपर सेल है क्या उनके टच में थे, क्या दिल्ली आना था, दिल्ली में कहां कहां पे इनको प्लानिंग करनी थी, ये एक सवाल है जिसकी लेकर जांच की जा रही है। जो पूछताछ में बातें सामने आई है, कुछ देर के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि जो एनआईए की टीम है उनको ये कोर्ट में जो रिमांड लेने के लिए उनको बताना होगा कि इनकी प्लानिंग क्या थी, कौन कौन से लोग इसके साजिश में शामिल थे। लेकिन जो बातें सामने आई कि पाकिस्तान में बैठे आका इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जिसके आधार पर ये वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद एनआईए को जानकारी मिली, वहां पर छापेमारी की गई, खुफिया इनपुट मिले थे, जिसके बाद इन 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से और इसके अलावा केरल के एर्नाकुलम से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क है जिसकी प्लानिंग की जा रही थी, उसको खुलासा किया गया। एक बड़ी कामयाबी एनआईए के लिए देश में जो आतंकी खतरा मंडरा रहा आतंकवादी पकड़े गए हैं और हो सकता है बहुत बड़ा नेटवर्क हो। और जांच का विषय तो ये भी है कि केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आखिरकार ऐसे आतंकवादी क्यों पल पोस रहे हैं, ये क्या वजह है केरल और पश्चिम बंगाल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.